हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए। फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम 2 बुक है जिसमें कि 19 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कवर करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक का वीडियो जो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। पैसेज दिया हुआ है तो इस पैसेज को जो है पहले फ्रेंड्स आप लोग सही से पढ़ लीजिए और इसी बेस पे जो है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें देखिए कह रहा है द ऑथर सैट फियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही वाज अफ्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका सही हो जाएगा ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। इसका नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, और वो वर्ड दिया हुआ है प्राइड। इसका क्या करना है, तो सिनोनिम वर्ड इसमें चूज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी हो जाएगा। देखिए प्राइड का जो अर्थ होता है वो होता है अभिमान। ठीक है, इसका क्या होता है, प्राइड का अर्थ अभिमान होता है और इसका क्या करना है, सिनोनिम वर्ड चूज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्निटी। तो इसका भी मतलब जो है आप अभिमान या फिर गौरव बोल सकते हैं। ठीक है, गौरव बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड दिया हुआ है किन, इसका क्या करना है, एंटोनिम वर्ड इसमें चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुल। देखिए किन जो दिया हुआ है इसका अर्थ होता है उत्सुक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उत्सुक होता है। जबकि ये जो डुल दिया हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा अनिच्छुक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिच्छुक हो जाएगा, या फिर आप इसको उदासीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उदासीन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, इट इज ए। तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस। इसका 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है। ठीक है, बाकी का जो इसका ऑप्शन है 3 ऑप्शन देखिए इधर और दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए रिवर ब्लैंक माय रेसिडेंस। तो इसका हो जाएगा बी साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए रिवर बी साइड माई रेसिडेंस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इसमें ही डेड कोलेरा। ठीक है, और ब्लैंक दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो काव्यांश दिया हुआ है इस काव्यांश को आप लोग पहले सही से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है इस पर देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले जो है 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है दुर्योधन को समझाने कौन हस्तिनापुर आए थे। सही है, श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें कि पांडवों का संदेश क्या था। पांडवों का संदेश क्या था, तो इनका संदेश था दे दो केवल 5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था, तो इसे आधा राज्य मिलना चाहिए था, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 80 का अर्थ क्या है, तो 80 का अर्थ जो है फ्रेंड्स तलवार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि कृष्ण सबको किस मार्ग पर लाना चाहते थे। सही है, सन्मार्ग पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 14।
और फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि आंसू कविता के कवि कौन है। आंसू कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है। तो इसका कारक चिन्ह जो है कर्ता कारक हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें देखिए विपरीत स्वर जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे 18वां नंबर में कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। तो देखिए इसमें जो है भयानक रस होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है। इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अव्यय की पहचान करें। सही है संबंध बोधक अव्यय, इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि यायावर का अर्थ क्या है। यायावर का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है कि एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को ही यायावर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। यह उदाहरण है संज्ञा पदबंध का, याद रखिएगा बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न नंबर हो जाएगा 25, और इसमें कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। ठीक है, तो यह किसका विचार है। तो फ्रेंड्स ये विचार जो है यह महात्मा गांधी का विचार था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए में हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी जो है सर्वनाम पुरुषवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह है मास, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए इसमें जो पहाड़ दिया हुआ यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर तद्भव शब्द की, तो देखिए ये ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं जिन्हें कि तद्भव कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। सही है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए यह बहुव्रीहि समास कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ठीक है, सी हो जाएगा। और यहाँ से जनरल स्टडी मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट 33 इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, और 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 35 का हो जाएगा बी, 36 का हो जाएगा ए, 37 का होगा बी, 38 का हो जाएगा बी, 39 का सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 41 का हो जाएगा ए, प्रश्न नंबर जो 42 दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
45 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44, और 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 45 का सही आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है 46 नंबर में कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी कि किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 1876 ईस्वी में जो है इन लोगों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी कि मजदूर महासंघ का स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। तो इसकी स्थापना किया गया था अनुसुईया साराभाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो सही है, स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने ही भाग लिया था। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो वह था मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। तो सही आंसर है इसका, देखिए 1919 से 22 के दरमियान जो है यह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है इसमें कि 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इनमें से एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। सही है, पूना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा 1904 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इनको यह उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी आर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। तो इसका गठन जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो यह कहा था वी डी सावरकर ने, याद रखिएगा। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे। तो वह थे डी के कर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी, यानी कि कहाँ पे। सही है, यहाँ ये दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विद्या द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा को किसके तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के 1 के तहत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ यह बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 61, और इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा होगा। सही आंसर है इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि नामदाफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है।
तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 35, याद रखिएगा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। सही है इसमें ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। याद रखिएगा, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सागर तल पर वायुदाब होता है। सही है 1013.25 मिलीबार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 में कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो वह व्यक्ति है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है यह 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, केवल 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए गंगा, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम जो है भारत में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसमें अधिग्रहित संपत्ति ये जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 72। और फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो इसमें जो पंजाब राज्य है देखिए इसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, जो कि पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो है भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और वे 6 राज्य कौन है। पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा राज्य जो है वह तेलंगाना है जिसमें कि विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो वह था 70वां संविधान संशोधन, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद सत्य कथन चुनिए। इनमें से कह रहा है सत्य कथन चुनने के लिए, तो इसमें जो दिया हुआ है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, वित्त आयोग का जो गठन किया गया वह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो वह कानून है बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसमें जो गलत कथन है वह है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 262, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो यह प्रावधान किया गया है 6वीं अनुसूची में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर में कह रहा है सत्य कथन चुनिए। इसमें क्या करना है, सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सत्य कथन जो ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। सही है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, याद रखिएगा सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है किस पर, ऋणी पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 279 का क, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। तो याद रखिएगा जून जुलाई में जो है इसकी बुआई होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहिरी आयोग जुड़ा है किससे। तो लाहिरी आयोग जो है यह तेलों के संरचना के मूल्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। यह किया गया था 1965 ईस्वी में, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। सही आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी कब स्थापित हुआ। तो इसकी स्थापना जो है 1956 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है किसके लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 91 और इसमें कह रहा है कि अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही है, कम करता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि पाचक नलिका में पाचन कौन सी प्रक्रिया है। तो वह है अपूर्ण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं। उसे आवर्तकाल कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 95 और इसमें कह रहा है कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा क्रायोजेनिक्स कहलाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा। सही है, परिणाम स्वरूप इसका वेग बढ़ जाता है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। सही है, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण जो है यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इनमें से कौन है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लिप्टल, ठीक है, याद रखिएगा बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। खारा जल जो है एक सजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों यानी कि एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 102 में कह रहा है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। याद रखना है ये एल्कोहल में बदल जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी का मान क्या है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। तो वह है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सही आंसर है दिशा संबंधी गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है।
तो इसमें जो अल्फा कण जे थॉमसन दिया हुआ देखिए ये सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फा कण की खोज जो है जे थॉमसन ने बल्कि रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न में देख लीजिए, कह रहा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? बीजांड जो है बीज का निर्माण करेगा, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, श्वास दर जो है वो बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहाँ है? तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का जो है निर्माण होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए प्रोटीन संश्लेषण स्थल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, इसमें देखिए कह रहा है कि जल का उच्च क्वथनांक निम्न में से किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के संतुलन से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 112। फ्रेंड्स, कह रहा है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? सही है, स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी के वजह से जो है होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो वह हो जाएगा देखिए उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है? वह है खनिज पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी आंत किसको अवशोषित करती है? जल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, यह किस दर्पण का निर्माण करेगा? अवतल दर्पण का, बी हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां निम्न में क्या होता है? सही है, बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? तो वह है अकार्बनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों के किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पत्तियों, रसधानियों एवं पुराने जाइलम में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है? तो वह है गिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन हो जाएगा वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो वह देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है किसामा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? किसामा में, और ये कहाँ पे है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो याद रखिएगा अंतिम पंघाल को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज लॉन्च किया गया? बिहार में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत के किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को 7वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया?
उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 132 में कह रहा है, हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सही आंसर है इसका 13 से 14 दिसंबर 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 133 नंबर में कह रहा है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो वह हेल्पलाइन नंबर जो है हो जाएगा 14432, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है। सही है 58 हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया। मुंबई में किया गया, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 136 यहाँ से रीजन का क्वेश्चन स्टार्ट है फ्रेंड्स, आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। 136 का ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट 137, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 138 का हो जाएगा बी। 139 ऑप्शन नंबर सी। 140 का ऑप्शन नंबर ए। 141 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 142 का हो जाएगा बी। 143 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी। 144 में ऑप्शन नंबर बी होगा। 145 का हो जाएगा ए। 146 का सी। 147 का ए। 148 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लीजिए 149 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेट का 150, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था द प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए, जिसका कि री एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स, री एग्ज़ाम ये जून 2024 में जो है लिया जाएगा। तो इस बुक का जो है हम लोग आज इसका 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी दूसरे सेट की तरह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।